जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी का एक प्रकार से सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें आप सभी को जितने भी जरूरी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप सभी को एकदम प्रिपेयर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहे वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर आप सपोर्ट बनाएं। ठीक है, और इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के माध्यम से एकदम रेगुलरली आपको करवाया जाएगा। ठीक है, बिना किसी पैसे लिए, और आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा कर आपको अच्छे तरीके से करवाया जाएगा प्रिपेयर। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो चैप्टर 3 यानी कि साइंस का चैप्टर 3 धातु और अधातु, इस चैप्टर से, यानी कि इंग्लिश वालों के लिए मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल मैं लिख दे रहा हूँ, आपका मेटल एंड नॉन मेटल इस प्रकार से आपको चैप्टर दिखेंगे, और हिंदी वालों के लिए एकदम सिंपल। ठीक है, धातु और अधातु। तो चलिए आज का प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, ठीक है, बनेंगे जितने भी, उन सभी को अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि धातु किसे कहा जाता है। तो धातु हम लोग बोलते क्या है आखिर, जो हम लोग मेटल बोलते हैं तो उसमें मेटल का क्या क्या गुण होता है, उसको मेटल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा है कि वे तत्व जो चमकदार होता है, तन्य होता है, मतलब जिसको हम लोग लंबा कर सकते हैं, यानी कि खींच कर हम लोग क्या बहुत ही ज़्यादा एकदम जितना दूर तक हम लोग चाहेंगे वो तन्य हो सकता है। ठीक है, मतलब उसमें तन्यता का गुण पाया जाएगा। मान लेते कोई एक तार है, ठीक है, वो क्या कोई मतलब मान लेते कोई एक धातु है, धातु में क्या आ सकता है, सोना आ सकता है। ठीक है, सोना आ सकता है। तो वो सोना है जो, इसको हम लोग अगर टानेंगे कोई भी चिमटा से या फिर किसी भी प्रकार का कोई उपकरण से, ठीक है, इसको अगर हम लोग टानेंगे, टान रहे हैं, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, तो इसको जब हम लोग टान रहे हैं ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा ये टना रहा है, इधर टना रहा है, तो ये ऐसा शेप में था ना, तो ये हो जाएगा इस प्रकार का शेप में, और इतना इससे भी ज़्यादा टना सकता है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा टान सकते हैं इसको, ये मान लेते हैं टानने का कोई उपकरण हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई टान रहा है कोई भी चीज़ से, ठीक है, यहाँ से इसको टान रहे हैं, तो जो हम लोग टान रहे हैं ना, जो टानने मतलब जो तनाने का जो गुण है ना, ये सिर्फ लोहा में, मतलब सोना एवं चांदी। देखो ये जो होता है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, धातु में सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी, एक मिनट लिखा नहीं है, आपको बता देता हूँ। सोना और चांदी दो ठो ऐसा धातु है ना, जिसको हम लोग पतले, इतना पतला हम लोग उसमें इतना तन्यता का गुण पाया जाता है ना, कि 1 ग्राम सोना या फिर चांदी से लगभग 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, एक प्रकार से आप सभी का बोर्ड में पूछा जा सकता है, पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो चलिए आपको इसका एक बार डेफिनेशन बता देते हैं। तन्य मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब जिसको टाना जा सकता है, जिसको खींच कर पतला किया जा सकता है, जितना लंबा चाहेंगे उसको कर सकते हैं। ठीक है, वही होता है तन्यता, जिसको हम लोग तन्य कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, चमकदार होता है, धातु क्या होता है, चमकदार होता है। उसके बाद क्या होता है, कुंडलीय होता है, यानी कि वो कुंडलीय मतलब इस प्रकार से गोल आकृति का हो सकता है। ठीक है, गोलाकार आकृति का होता है। उसके बाद वो विद्युत या फिर ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, जो लोहा होता है, कोई भी धातु होता है, धातु मतलब क्या, कोई भी मान लेते हैं लोहा हो गया, चांदी हो गया, एजी यानी कि सिल्वर हो गया, ठीक है, एआर हो गया, मतलब जितना भी इस प्रकार का जितना भी धातु हो गया ना, वो सब विद्युत का क्या हो गया, सुचालक हो गया, और ऊष्मा का भी, साथ ही साथ विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। जैसे यहाँ पास एग्जाम्पल लिए हैं 3 ठो, लोहा लिए हैं, सोना लिए हैं और तांबा लिए हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि धातु किसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, चमकदार का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। एक तो इसमें छूट गया है जिसको मैं बताना भूल चुका था, अभी फिलहाल याद आ गया, आघात वर्त्यता, आघात वर्त्यता याद रख लीजिएगा, आघात, ये वाला ध नहीं, ये वाला घ है। ठीक है, आघात वर्ध्यता, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप देख लीजिएगा, आघात वर्ध्यता। ठीक है, इसमें क्या होता है, धातु में क्या होता है, आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। धातु में क्या पाया जाता है, आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। ये आखिर ये आघात वर्ध्यता होता क्या है, तो देखो जिसको हम लोग आघात करते हैं, आघात मतलब क्या, प्रहार करते हैं, मतलब देखो हम लोग पीटते हैं उसको, मतलब कोई भी धातु को अगर पीटते हैं तो वो पतला चादर के रूप में बिछ जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला चादर के रूप में बिछ जाता है, और इधर इधर थोड़ा सा वो फोल्ड हो जाता है। मतलब क्या, एक प्रकार से आप समझ जाइएगा कि देखो आटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आटा हम लोग लिए उसमें पानी मिलाएं तो थोड़ा सा वो एकदम मतलब मुलायम टाइप का हो गया। जब हम लोग उसको रोटी बनाने के लिए जब हम लोग उसको बेलते हैं ना, तो बेलनाकार आकृति में वो क्या हो जाता है, गोल सा एकदम बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लोहा यानी कि धातु, कोई सा भी लोहा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, या फिर चांदी भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि लोहा में मतलब धातु में सोना और चांदी एक ऐसा आघात वर्ध्यता, उसमें धातु का गुण पाया जाता है कि वो लोग उसको अगर जितना पीटेंगे ना वो बहुत ज़्यादा आघात होगा, मतलब आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है।
सोना एवं चांदी में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आघात मतलब क्या, जिसको पीट कर पतला चादर के रूप में बिछा सकते हैं, ठीक है, बस इसको याद रख लीजिएगा, नहीं तो समझ जाइएगा अच्छे से, ठीक है, मेन तो आपको समझाना है। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधातु किसे बोलते हैं। अब आप समझ गए कि धातु जिसमें चमकदार पाया जाता है, जिसमें आघात वर्धता का गुण पाया जाता है, जो जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है, और वो विद्युत का सुचालक हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं धातु, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अधातु क्या होता है। तो अधातु वैसा होता है जिसमें क्या, विद्युत का सुचालक उसमें था, तो इसमें क्या होगा, कुचालक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है विद्युत का कुचालक होगा, और इसमें क्या, ये चमकहीन होगा, यानी कि ये क्या, ये चमकदार नहीं होगा। अधातु क्या होगा, ये चमकदार नहीं पाया जाता इसमें। और क्या होता है, ये भंगुर होता है, मतलब क्या, इसमें ये, इसको अगर आप चाहेंगे ना तो इसको जल्दी से आप तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और वो क्या होता है, धातु क्या होता है, वो कठोर होता है, कठोर, कठोर और चमकीला उसमें गुण पाया जाता है, ठीक है। धातु क्या होता है, कठोर होता है सामान्यतः। आपको अगर धातु और अधातु में अगर मतलब आपको इस प्रकार से आपको बता सकता है कि आप धातु एवं अधातु को क्या कीजिए, उनके दोनों गुणधर्मों के बारे में आप व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों के गुणधर्म पता होना चाहिए। जैसे आपको बता दें कि धातु में क्या होता है, धातु क्या होता है, धातु में किस क्या गुण पाया जाता है कि ये चमकदार होता है, इसमें कठोरता का गुण पाया जाता है, ये कठोर होता है सामान्यतः। और अधातु में क्या लिखेंगे कि यह चमकहीन होता है, यह चमकहीन होता है, और उसमें क्या होता है, कठोरता का गुण नहीं पाया जाता, ये भंगुर होता है सामान्यतः, यह भंगुर पाया जाता है इसमें। कमरे के ताप पर यह भंगुर अवस्था में ही पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर मतलब क्या, कमरे में ही उपस्थित नहीं, बाकी जितने भी जहाँ भी जो जहीं भी मतलब जहाँ कहीं भी हो वो भंगुर अवस्था में ही पाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका गुण पाया जाता है। और ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा दोनों का, देखिए विद्युत का भी और ऊष्मा का भी, दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। और जैसे इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, गंधक मतलब स्मेल। स्मेल में क्या, स्मेल को हम लोग क्या पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बिछा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं, इसीलिए गंधक को हम लोग क्या अधातु में लेते हैं। और क्या, क्लोरीन यानी कि Cl2, ठीक है, क्लोरीन और कार्बन, कार्बन, ठीक है, C बस। तो ये सब क्या हो गया, ये सब अधातु में आ गया, ठीक है, ये सब अधातु में आ गया, गंधक, क्लोरीन और कार्बन, ये सब कुछ अधातु का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आप प्लास्टिक भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं। और क्या, कमरे के ताप मतलब कमरे में, और क्या, वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी भी आप लिख सकते हैं, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। और क्या, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जितना भी मतलब दिख रहा है आपके आसपास, मतलब यहाँ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर आप मोबाइल भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। उसके बाद क्या, नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वो अभिक्रिया करने वाला धातु कौन सा है, हमारी पृथ्वी में पाया जाता है, पर मतलब ब्रह्मांड में ही आप बोल सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में पाया जाता है, वो कौन सा धातु है। तो ब्रह्मांड में नहीं, आप पृथ्वी में ही बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे जो अधिक क्रियाशील जो धातु है वो 2 ठो मुख्यतः पाया जाता है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु 2 ठो होता है, 2 ठो होता है। एक ठो होता है पोटेशियम और दूसरा होता है सोडियम। इसीलिए तो आप सुने होंगे कि क्लास 8 में ही आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि सोडियम होता है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है इसको, क्योंकि ये जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिवेबल होता है। मतलब ये वायुमंडल पे इसको अगर रखेंगे ना तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, ये सब 2 ठो ऐसा धातु है जो कि काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, काफ़ी ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है कि कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, मतलब विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो आपको आपको मतलब एक आश्चर्य चीज़ बता दें कि अधातु में भी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। अधातु में आप सोचेंगे कि अधातु, ये सर क्या बता रहे हैं, ये अधातु में कैसे होगा, अधातु में कोई लोहा या फिर इस प्रकार का कोई एलिमेंट्स तो नहीं पाया जाता है। तो आपको हाँ बिल्कुल एक पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है ना वो कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, अपर रूप, ठीक है, अपर रूप होता है, अपर रूप भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपर रूप होता है क्या, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है ना ये अधातु होता है, एक ग्रेफाइट क्या होता है, अधातु होता है, परंतु ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब ये क्या हुआ, ये एक अपवाद हो गया। मतलब अगर आप पूछ लिया जाए आपकी परीक्षा में अब कि कौन सा बताओ, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा एक अधातु है परंतु वो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पास ऑप्शन रहेंगे कि ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद कुछ दे देंगे इस प्रकार से, ग्रेफाइट हो गया, लकड़ी हो गया,
लकड़ी हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन, इस प्रकार से चार ऑप्शन रहेंगे। ग्रेफाइट हो गया, लकड़ी हो गया, कार्बन, ये वाला हिंदी में लिख देते हैं। एक मिनट, नहीं तो छोड़िए, आप अच्छे से इसको आप ना कॉपी में लिखते जाइए एक प्रकार से, तो आपको टाइम भी बच जाएगा कि नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा आपका बनेंगे ना, तो आपका फाइनल एग्जाम में काफ़ी दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक है, दिक्कत आपको नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, तो आपको बेहतर रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाला आपका एक दिन का बात नहीं है, पूरा साल भर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। 2026 का तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट जो होता है ना, वो क्या होता है, अधातु होते हुए भी वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर सवाल देखते हैं कि 5वां नंबर सवाल है कि धातु और अधातु दोनों में भौतिक अवस्थाएं, मतलब भौतिक विशेषताएं बताना। यही वाला क्वेश्चन मैं चाह रहा था आपको बताने को, ठीक है, कि भौतिक अवस्था क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर लिखने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, धातु और अधातु। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले इस प्रकार से भी आप लिखेंगे ना तो आपको कम मार्क्स मिलेगा। आप ना धातु पहले लिखेंगे, यहाँ पास इस प्रकार से धातु लिखेंगे, धातु, और यहाँ पास लिखेंगे अधातु, अंडरलाइन करके अधातु लिखेंगे। एक मिनट, अधातु, ये और आधातु हो गया, ठीक है, ये वाला आकार में चलो। तो यहाँ पास आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पास आई होप दिख रहा होगा धातु और अधातु, ठीक है। इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है और बीच से एक अंडरलाइन कर देना है, और यहाँ भी थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, जो कि आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या, अच्छा लिखे, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखे कि एग्जामिनर भी खुश हो जाए, ठीक है। हैंड राइटिंग भी थोड़ा सा बढ़िया लिखिएगा। इस प्रकार से यहाँ पास लिखेंगे और 1 नंबर यहाँ पास देंगे और यहाँ पास भी 1 नंबर देंगे। यहाँ पास आप लिखेंगे कि धातु क्या होता है, चमकदार होता है, चमकदार, चमकदार होता है। धातु सामान्यतः क्या होता है, चमकदार होता है और ठोस होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पास ये क्या होता है, चमकहीन होता है, चमकहीन। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पास 2 नंबर फिर देंगे, यहाँ पास भी 2 नंबर देंगे, यहाँ पास 3 नंबर, मतलब जितना वो लोग पूछेगा कि 3 ठो आपको विशेषता बताना है, आप 3 ठो देंगे, ठीक है, 3 ठो करके देंगे। और साथ में साथ आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जरूरी बात, कि एग्जाम्पल आप छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल दोनों कोई का एक एग्जाम्पल या फिर 2 एग्जाम्पल, आपको जितना आता है ना उतना आप एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी हो जाता है विज्ञान का पेपर में, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल को बिना छोड़े आप अगर लिखते हैं ना, मतलब आप अगर एग्जाम्पल छोड़ देते हैं ना तो आपको बहुत मार्क्स कट हो जाता है उसमें। तो आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा वहाँ। मान लेते हैं कोई हम लोग धातु का ही एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद अधातु का भी एग्जाम्पल लिखेंगे, इस प्रकार से देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं हम लोग का पहला है कि धातु क्या होता है, सामान्यतः चमकदार पाया जाता है। उसमें क्या होता है, मतलब धातु क्या होता है, ठोस होता है और वो चमकदार होता है। और अधातु में वही, अधातु में क्या होता है, चमकहीन होता है, और ये क्या होता है, भंगुर होता है, ठीक है, भंगुर होता है, यानी कि इसको आप हाथ से तोड़ सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि गैलियम और सीजियम 2 प्रकार का ऐसा धातु होता है, ऐसा धातु होता है जिसको आप हथेली पर रखेंगे ना तो वो पिघल जाएगा। गलनांक उसका सबसे कम होता है, ठीक है, गैलियम और सीजियम का, ठीक है। ये भी आप बात याद रख लीजिएगा, आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चमकदार होता है और ये चमकहीन होता है। विद्युत का ये उष्मा का, विद्युत और उष्मा का ये सुचालक होता है धातु, और अधातु जो होता है वो भंगुर और कुचालक होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 6 कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है। पीतल आपका बताना है कि ये किसका किसका, मतलब किस किस चीज़ से ये बना है पीतल। मेन बस ऐसे पूछ दिया जाता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल किस कौन कौन से धातुओं का मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ना वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल जो है वो क्या है, पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। पीतल, पीतल, आई होप शॉर्ट ट्रिक कुछ आ जाए याद तो मैं बता दूं, फिलहाल तो नहीं आ रहा है, बट आप इसको ना याद कर लीजिए। कोई अगर ट्रिक आपको याद आता होगा तो आप उसी माध्यम से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। पीतल, ठीक है, आपका अगर स्कूल में या फिर कोई भी टीचर आपको बताए होंगे तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका एग्जाम की दृष्टिकोण से, और काफ़ी ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ही इससे नोट से पढ़ें। आपको जो सा भी, मतलब कोई सा भी आपको अगर आंसर इसका आता है पहले से भी तो वही वाला आप आंसर याद रखें, ठीक है। ज़्यादा ये वाला आंसर याद रखो, वो वाला आंसर, ऐसा नहीं। आप जिसको शॉर्ट अच्छा लग रहा है उसी को आप याद रखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो याद रखें वही वाला याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की एक उदाहरण दीजिए, मतलब एक एक उदाहरण देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक तरल धातु का पारा का, यानी कि मरकरी का कोई एक उदाहरण देना है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, पीतल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये वाला ना क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है
कि ऐसा होता है कि कोई एक धातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा होता है। देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कोई ऐसा धातु, कोई ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई एक अधातु का नाम बताना जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, बस यहीं पास लिख दिया मैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा धातु है, कोई ऐसा धातु का नाम पूछना है जिसको, ठीक है, जिसको हम लोग कमरे के ताप पर, ठीक है, ऐसा कोई धातु जो कमरे के ताप पर, जो, ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ठीक है, द्रव अवस्था ये वाला, ठीक है, अव है ये वाला, अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पारा है ना, पारा यानी कि मरकरी जिसको बोलते हैं, इसको ना अगर आप मरकरी भी लिखा रहेगा ना तो उसको आप मार के आ जाइएगा, सिंपल मरकरी, ठीक है। सिंपल मोबाइल में मैं आपको करवा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। मरकरी लिख देता हूँ, मरकरी इस प्रकार से होता है, आई होप। मरकरी इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ सिंपल, कि आप मरकरी अगर इंग्लिश में भी, मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है, ऑप्शंस। तो आप ना इंग्लिश को भी देखने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हिंदी वाला अगर समझ में नहीं आता है, किसी बाई चांस मैं केस बता रहा हूँ, तो ना आप इंग्लिश वाला को भी ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं आपको समझ में आएगा ना तो आप वही वाला ऑप्शन पे हिंदी में टिक लगा दीजिएगा। ये मैं बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में मैं गया था तो वहाँ इसी प्रकार से दिया रहता है। तो इंग्लिश वाला नहीं समझ में आता है तो हिंदी वाला मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और अगर वो समझ में आ जाता है तो मैं उसी का ऑप्शंस को देख लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शंस में है, फिर मैं उसको कर लेता हूँ। तो आप भी उसी प्रकार से कर लीजिएगा, मरकरी को आप देखिएगा और मार दीजिएगा अगर इस प्रकार से अगर लिखा रहे तो। और वैसे में पारा ही लिखा रहता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र Hg होता है, ठीक है। उसके बाद एक अधातु का नाम बताना है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है। तो वो ऑक्सीजन आपको याद ही होगा, ऑक्सीजन O2, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और आपको एक फैक्ट्स बता दें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना श्वास, मतलब वो सांस लेने में कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सांस लेने में वो कौन से गैस का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कौन सा गैस लेते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कौन सा धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, तुरंत अभिक्रिया करने लगता है। अरे तुम्हें चुपचाप था पढ़ा जी, ठीक है। तो जो धातु होता है, धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर वो तुरंत अभिक्रिया करने लगता है। मतलब वो कौन सा धातु है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब कौन सा धातु ऐसा है जो जिसको हम लोग खुले में नहीं रख सकते, मतलब वायुमंडल में अगर वो रहेगा तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो वो उसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा धातु होता है वो जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अभिक्रिया करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है। तो आपको बता दें, अभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पास हो गया अम्ल हो गया प्लस क्षार, अम्ल और क्षार ये दोनों से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस, एक मिनट, H2 गैस। ये दोनों क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, उत्पाद क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका इसीलिए आंसर क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। मतलब अम्ल के साथ धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है अम्ल और धातु। और आपको एक चीज़ बता दें, आप सब आई होप आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये धातु कहाँ गया सर, ये धातु तो आप लिखे ही नहीं, क्षार लिख दिए, अम्ल प्लस क्षार। तो देखो यहाँ पर धातु जो होता है ना, ये क्या होता है, ये क्षारीय होता है। मतलब जो धातु होता है ना ये क्षारीय, इसका जो स्वाद मतलब स्वाद आपको लिटमस के जरिए या फिर कोई एक फैक्ट है, ठीक है, आपको याद रखना है कि धातु जो है ना ये क्षारीय अवस्था में पाया जाता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इससे दोनों से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेगा, H2 गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है आज बस यही तक फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो आपको जो मैं क्वेश्चंस किया था उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा कि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं मेरे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। नहीं तो मैं इस चैनल को पूरी अच्छे तरीके से बंद कर दूँगा और वीडियोज़ नहीं आएंगे फ़िलहाल, ठीक है। और फिर मैं इस चैनल को पूरी तरीके से बंद कर दूंगा और वीडियोस भी नहीं आएंगे। तो मेरा अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आता
आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के लिए, अगर एक दो स्टूडेंट भी अगर कमेंट करते हैं तो मुझे लगने लगेगा कि आप सब देख रहे हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं और अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। किसी भी धातु के 2 रासायनिक गुण लिखना है, मतलब कोई धातु है उसका रासायनिक गुण क्या है। तो कोई धातु है ना, धातु क्या होता है, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकता है। मतलब क्या होता है, कोई भी धातु क्या होता है, क्षारीय होता है। मतलब क्या होता है, एक मिनट, क्षार लिखने धार लिख दिया मैं। क्षार प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करता है, अम्ल क्षार लिखो चाहे क्षार प्लस अम्ल लिखो, दोनों बात बराबर है। यानी कि क्षार प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, लवण मतलब नमक बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा H2। तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये वाला आप समझ गए होंगे कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आप हाइड्रोजन गैस जरूर ये उत्पन्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर देखेंगे कि धातु ऑक्सीजन, जो धातु होता है ना, धातु यानी कि क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है। धातु क्या होता है, क्षार होता है। बट आपको अभी धातु से ही अभिक्रिया करवाना है, धातु प्लस ऑक्सीजन। यानी कि आप कोई सा भी धातु ले लेती है, Fe ले लेते हैं, ठीक है। Fe मतलब लोहा होता है। और जब O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, Fe2O होगा, Fe2O होगा, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पास 2Fe हो सकता है, यहाँ पास 2 को हटा देते हैं, मतलब ये हो गया 2 Fe और प्लस में 2, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 हो गया और Fe भी 2 हो गया। इस प्रकार से हम लोग का जो ये क्या हो गया, धातु ऑक्साइड बनाएगा। मतलब धातु ऑक्साइड आप सबको समझ में आया होगा कि जब मैं FeO लिखा, इसके बाद यहाँ पास आगे में ये जो ऑक्सीजन हो गया ये Fe के साथ जुड़ गया, मतलब क्या हो गया, धातु ऑक्साइड बन गया, ठीक है। धातु क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के धातु ऑक्साइड बना लिया। इस प्रकार से आप, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से दिक्कत होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप कमेंट ही नहीं करते, पूछते भी नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे पता करूँगा कि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से आपको सीरीज़ वाइज एग्ज़ाम का पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।